बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल हक़ाइक़ टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू बच्चों की ग़िज़ा है। आप जानते हैं कि बच्चे कौमी व मिल्ली सरमाया होते हैं, हमारा मुस्तक़बिल हैं, मुल्क का कौम का मुस्तक़बिल हैं, इसलिए उनकी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों का मिजाज खा कोई भी हो, लेकिन उनकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक शजर की गीली टहनी होती है, जिस तरफ आप उसे चाहें मोड़ दी जाती है और वो मुड़ जाती है। मुशाहिदात में ये आया है कि बच्चों का मिजाज अगर गर्म भी हो तब भी उनमें एक किस्म की रुतूबत पाई जाती है जो कुदरत ने उन्हें गॉड गिफ्टेड अता कर रखी होती है। इसलिए उनकी अगर खुदा न खासा कोई हड्डी वगैरह टूट जाए तो बड़ों की निस्बत जल्दी जुड़ जाती है। उनका दिमाग भी बहुत आला होता है। उनका दिमाग कोरे कागज की तरह होता है कि उस पर जो लिख दिया जाए कभी नहीं मिटता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन बच्चों का मिजाज रुतूबत ज़दा हो वो आए दिन दस्त, ज़ौफ यानी कमजोरी, हजम और अमराज़े सीना में घिरे रहते हैं। उनसे मामूली सर्दी भी बर्दाश्त नहीं हो पाती, ठंडी हवा और इसी तरीके से चलती यानी ठंडी हवा अभी चलती ही नहीं है और उनको नज़ला और जुकाम फौरन ही शुरू हो जाता है। यह बात भी सामने आई है कि बच्चे बेशक गर्म मिजाज रखते हों, उनके खून में एक किस्म की रुतूबत जरूर पाई जाती है। दुनिया की हर चीज जो अल्लाह ताला ने दे रखी है वो उन्हें खिलाएं, लेकिन खुसूसन उनको ग़िज़ा में वो सब कुछ देना चाहिए जिसमें कैल्शियम की मिकदार ज्यादा पाई जाए। उसमें सरे फहरिस्त अगर किसी चीजों की बात की जाए तो वो है दूध की बनी हुई तमाम ग़िज़ाएं, जैसे मक्खन चीनी लगाकर खिलाएं, मक्खन शक्कर में मिलाकर खिलाएं, या फिर इसी तरीके से खजूर मक्खन के साथ खिलाएं, बालाई यानी मलाई से डबल रोटी से खिलाएं, शहद लगाकर दें। बच्चे खुदादा सलाहियत और हिम्मत के तहत सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जैम्स और चटनियां, टाफियां और दीगर बेकरी की चीजों की खुदारा उन्हें आदत न डालें, इनमें ग़िज़ाइयत भी कम होती है। और उसके बाद अंडे किसी भी हालत में हो उन्हें खिलाएं, खा ऑमलेट हो, फ्राई हो, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि अंडा हाफ फ्राई जो है 1.5 घंटे में और फुल फ्राई 5 घंटे में हजम होता है। ऑमलेट भी तकरीबन 3 घंटे में हजम हो जाता है। उम्र के मुताबिक कम अज कम 10 से 50 ग्राम गोश्त या इतने गोश्त की यखनी, दलिया, देसी घी वाला मग्ज, बादाम लाजमी तौर पर भी किसी ना किसी तरीके से बच्चों को खिलाए जाएं। इनका हरीरा बना दें, इनकी पंजीरी बना दें, या फिर सरदाई की शक्ल में, जैसे भी हो सके जरूर इस्तेमाल कराने चाहिए। बकरे का मग्ज, किशमिश, खशखाश, ड्राई फ्रूट्स में दीगर मगजियात, बच्चों को सौंफ खाने की आदत डालें। ये नजर की कमजोरी से बचाते हैं और नजर की कमजोरी के लिए बेहतरीन दुआ है। और इसी तरीके से हर उम्र में मकवी दिमाग भी है, यानी आपके दिमाग को ताकत देते हैं। कोई मकवी दिमाग नुस्खा इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। चने किसी भी हालत में हो, खा भुने हुए हो, खा पके हुए हो, और कुछ नहीं तो चनों की यखनी दे। हर किस्म का फल जरूर इस्तेमाल कराएं। इन सब बातों से कता नजर कि उनकी ग़िज़ा का वक्फा शीरखार बच्चों में कम अज कम 1 घंटा और 10-12 साल के बच्चों के लिए कम अज कम 4 घंटे जरूर रखें। यह ना हो कि सारा दिन मुंह चलता रहे, इस तरह जब बलोगत को पहुंचेंगे बल्कि इससे पहले ही मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो जाएंगे। और दवा की शीशी हमेशा हाथ में रहेगी। इसके अलावा कुछ बच्चों का स्टोमिक इतना कवी होता है कि लक्कड़ पत्थर हजम होते हैं। गालबन उनके लिए ही यह मिसाल बनी है कि जो भी खा लिया लक्कड़ पत्थर हजम है, उनके लिए भी 4 घंटे का वक्फा डालने की आदत बना लें। बचपन की आदतें जवानी और बुढ़ापे तक काम आती हैं, इसलिए बच्चों को अच्छी आदत डालनी चाहिए। खुसूसन पाबंदी वक्त बहुत जरूरी है। इसके बगैर बच्चे का या बड़े का
اپنی زندگی کو کامیاب کرنا انتہائی مشکل ہے۔ ہر کام اور کامیابی تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن جس کام میں اللہ تعالیٰ نے مختار بنا دیا ہے، اختیار دے رکھا ہے، کم از کم اسے تو سلیقے سے کرنا چاہیے۔ کچھ بچے پیدا ہوتے ہی موروثی طور پر ضعف ہضم اور مختلف امراض کے مریض ہوتے ہیں، وہ ان غذاؤں سے مستثنا ہے۔ ان کے لیے ماہر ڈاکٹر سے علاج کروانا ضروری ہے۔ جو غذا ڈاکٹر تجویز کرے وہی دیں۔ جب تندرست ہو جائے تو کوشش کریں کہ پہلے پھلوں کی طرف خصوصی توجہ دی جائے، کیونکہ پھل لطیف اور زود ہضم ہوتے ہیں اور بچے شوق سے کھا بھی لیتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ تمام غذاؤں کی طرف آئیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مرض میں ناپ تول کر کھانے والا بہت سے امراض سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچا رہتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی غذائیں سمجھنے کی، کھانے کی، استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔